हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैक्सिमम एफ&ओ ट्रेडर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से उनको कंटिन्यूसली लॉसेस का सामना करना पड़ा है या लॉसेस को वो फेस कर रहे हैं। देखिए, सेबी जो है वो टाइम टू टाइम एक डाटा कन्वे कर रहा होता है कि इतने परसेंट लोगों को, मतलब 100 में से 90% जो एफ&ओ बायर्स हैं उनको लॉस हो रहा है। आई एग्रीड दैट पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम जो एफ&ओ बायर्स हैं उनको लॉस हो रहा है, लेकिन 10% जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट भी तो हो रहा होगा, या जो 10% एफ&ओ ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉफिट भी तो हो रहा है। जब वो 10% लोग प्रॉफिट ले सकते हैं तो फिर ऐसा क्या है जो आप 10% प्रॉफिट नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में चले जाइए, उन सबका ऐसा ही है। आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर लीजिए, कितना परसेंट रिजल्ट आता है? 10% भी पूरा नहीं आता। आप सीए की तैयारी कर लीजिए, कितना परसेंट रिजल्ट आता है? 5 से 7% का रिजल्ट आता है। तो आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में चले जाइए, सभी का ये हाल है। और फिर ये कहना कि भाई एफ&ओ में तो मुझे लॉस होता है इसलिए तो मैं एफ&ओ तो करूंगा ही नहीं, तो फिर तो आप किसी भी एग्जाम में देने नहीं जा सकते। आप रीजंस फाइंड आउट करिए कि मुझे एफ&ओ में ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन वो जो लॉसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। जब आप रीजंस जान लेंगे कि भाई मेरे ये रीजंस हैं, तो फिर आप उन पर काम करिए कि इनको मैं कैसे खत्म करूं। मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करे हैं कि एफ&ओ ट्रेडर्स को मैक्सिमम जो लॉसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। आप देखिएगा, हो सकता है आपको ये हेल्प करें। जहां तक मेरा मानना है, सबसे पहली जो चीज आ रही है ना एफ&ओ ट्रेडर्स के सामने, वो आता है उनका ग्रीड। ग्रीड क्या? कि ग्रीड इस चीज का कि उनको एक ही ट्रेड में डबल पैसा बनाना है। उनका माइंड ना इतनी इजीली सेटअप है कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इतनी जल्दी पैसा बनता है कि बस पूछो मत। एजुकेशन के नाम पर नील है। अगर देखा जाए एफ&ओ में उसी पर्सन को आना चाहिए जिसको स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक्स, टेक्निकल चार्ट्स देखना या फिर इंडिकेटर्स का नॉलेज होना, ये सब चीज़ें अगर उनको समझ में आती हैं तो उनको एफ&ओ में आना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए नहीं आती हैं और अगर आप एफ&ओ ट्रेड करना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले ना आपको एक डिसिप्लिन तैयार करना पड़ेगा। डिसिप्लिन किस चीज़ का? डिसिप्लिन इस चीज़ का कि मैं जब एफ&ओ में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मुझे अपने साथ क्या क्या करना है या क्या क्या नहीं करना है। ये दो चीज़ें आपको पहले से जज करनी है। सबसे पहले मैं पहले लॉसेस की बात कर लेता हूँ। उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं या उनको हम किस तरह से उनसे बच सकते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे या बाद में आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जो मेरे समझ में जो पॉइंट आ रहा है एफ&ओ ट्रेडर्स के लिए लॉस आने का, वो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीड का। आप ना अपने दिमाग से ना एक बात निकाल दीजिए कि ये जो ट्रेड आपने लिया है ये आपको डबल देगा। आपने ट्रेड जब लिया है तो डबल सोचकर तो ट्रेड नहीं लिया होगा। दूसरा, जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसको जीरो होने की भी मत रखिए। क्या आपने ये सोच के ट्रेड लिया था कि ये जीरो भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं? नहीं सोचा था ना। तो प्रॉफिट के लिए भी मत सोचिए ना कि डबल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ट्रेड लेने से पहले ट्रेड देखिए, ट्रेड लेने के बाद नहीं। मैक्सिमम जो ट्रेडर्स क्या करें, दूसरा पॉइंट है मेरा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना टारगेट और एसएल ट्रेड लेने के बाद लगा रहे हैं। भाई ऐसा कब से होने लग गया? आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अपना एसएल और अपना टारगेट ट्रेड लेने से पहले लगाना है। ट्रेड लेने से पहले आपको एसएल और टारगेट के साथ ये जज करना है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है या नहीं है। एटलीस्ट 1:1 की रेशियो तो हो। मैं तो कहूंगा अगर एफ&ओ में 2:1 का ट्रेड मिल रहा है ना तो आप जाइए इजीली। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो ठीक है, 1:1 का ट्रेड मिल रहा है ना तो आप ट्रेड ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप ट्रेड लेने के बाद सोच रहे हैं कि 1:1 भी आएगा या नहीं आएगा, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आ जाएगा। ये कैसे हो गया भाई? ऐसे नहीं होता है। आपको जो आपका स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, जिस भी पैटर्न पर आपने वो ट्रेड लिया है, या तो आपने चार्ट के पैटर्न पर देखा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा होगा, या फिर आपने इंडिकेटर्स देखे होंगे, या फिर आपने ईएमए वगैरह देखी होंगी, तो टेक्निकली जो भी आपने देखा है, जिस बेस पर भी आपने ट्रेड लिया है, उस बेस पर आपका स्टॉप लॉस भी आ रहा होगा और उसी बेस पर आपका टारगेट भी आ रहा होगा। आपको वो दोनों ही चीज़ें रखनी है, उसमें कोई छिड़खानी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस हिट होता है, एक्सेप्ट इट। टारगेट हिट होता है, बुक इट।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो आपका टारगेट आ चुका है, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, ये तो अभी और ऊपर जाएगा, ये तो अभी और ऊपर जाएगा। अरे भाई कितना ऊपर जाएगा, 1:2 आपको मिल रहा है, 1:3 आपको मिल रहा है, बुक इट ना, बुक करो, निकलो। सेम थिंग विद द स्टॉप लॉस। जब स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है तो क्यों ऐसा होता है जनरली, मैंने बहुत से लोगों से जैसे बात करी है तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई एसएल जो होता है ना वो हम सिस्टम को तो लगाते नहीं, माइंड में लगाते हैं। अब जब माइंड में आपने एसएल लगाया है तो जनरली वो क्या करता है, अभी मुझे 100 रुपये का लॉस दिखा रहा है, फिर मुझे 150 का दिखाएगा, फिर मुझे वो 200 का दिखाएगा, फिर 300 का दिखाएगा, फिर 400 का दिखाएगा, फिर कहेंगे यार इतना लॉस, अब मैं इसको कैसे बुक करूं। तो आप वहां तक क्यों जा रहे हो भाई, आपने जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था वहीं पर आप फिक्स कर दीजिए ना उसको, कि भाई मुझे इतना ही मैक्सिमम लॉस लेना है, मुझसे इससे ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है, तो वो बात वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। तो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक सा टारगेट रहेगा हमारा, तो हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ग्रीड उनका जो है, और जो पोजीशन वो जब लेते हैं, ट्रेड जब वो लेते हैं, तो उससे पहले वो स्टॉप लॉस या टारगेट अपना फिक्स नहीं करते, ना ही वो जज करते हैं कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे फेवर में है या नहीं है। नेक्स्ट रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो ये समझ में आता है कि जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं, अगर उनको पहली ट्रेड में ही लॉस हो गया है या फर्स्ट हाफ में अगर उनको लॉस हो गया है, तो उनकी कोशिश होती है कि सेम डे उस लॉस को रिकवर करने की। अब साइकोलॉजिकली क्या होता है कि वो ये मान के चल रहे होते हैं कि मुझे आज लॉस में घर नहीं जाना, या फिर पहले ट्रेड में अगर लॉस हो गया है तो सेकंड ट्रेड का रीज़न ही ये है लेने का क्योंकि मुझे वो लॉस रिकवर करना है। जब तक आप पहले ट्रेड का रिलेशन अपनी दूसरी ट्रेड के साथ रखेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आपके पास कॉन्टिन्यूस लॉसेस लेने की वो सामने आती रहेगी। अगर पहले ट्रेड में लॉस हो गया है तो इट्स ओके, उसको आप अलग रखिए। जो आप दूसरी ट्रेड ले रहे हैं उसमें अगर लॉस हो रहा है तो आप उसको बुक करिए और फिर सेम डे पर कोई और नई ट्रेड मत करिए। मान लीजिए आज का दिन आपके लिए नहीं है, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड लेंगे ना, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप लगे रहेंगे, जनरली देखा जाता है, जनरली जैसे आप किसी से बात भी करेंगे ना तो वो भी यही कहेगा कि यार सुबह ना मुझे 1000 रुपये का लॉस था, मैंने सोचा मैं इसको ना नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लूँगा, 1000 रुपये का ही तो है, तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं इसको एक ट्रेड ले लेता हूँ और उसको रिकवर कर लूँगा। लेकिन जैसे ही उसने नेक्स्ट ट्रेड लिया तो उसको पता चला 200-250 रुपये का लॉस और हो रहा है, फिर उसने होल्ड किया, वो 500 रुपये का लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया 1500 रुपीज़ का। तो फिर वो एक और ट्रेड लेगा उस 1500 को या फिर उस 500 को रिकवर करने के लिए कि यार 1000 रुपये तक का तो एक्सेप्टेड था, ये तो और हो गया, तो अब मैं और तो नहीं, मैं तो ये ट्रेड इसलिए लिया था कि मेरा पुराना वाला लॉस रिकवर हो जाए, तो लेकिन और ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ऐसा आप मत करिए, किसी एक ट्रेड को दूसरी ट्रेड के साथ लिंक मत करिए, और ये तो बिल्कुल भी मत करिए कि आज जो लॉस हुआ है मुझको वो आज की डेट में ही रिकवर करना है, ये तो बिल्कुल भी मत करिए। महीने में ऐसे मुश्किल से 2 या 3 दिन ऐसा होता होगा जब आप अपना लॉस सेम डे पर रिकवर कर लें। मैक्सिमम टाइम पर वो लॉस आपका डबल में ही क्लोज होगा अगर आप ऐसा सोचकर ट्रेड कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे जो समझ में आया है कि मैक्सिमम लॉस जो मैक्सिमम एफएनओ ट्रेडर्स हैं जो लॉस बियर कर रहे हैं, उसके कुछ ये रीजंस मुझे समझ में आए हैं, जिसमें से एक उनका ग्रीडी होना, स्टॉप लॉस और टारगेट को पहले से जज ना करना, स्टॉप लॉस या टारगेट आने पर भी उनसे अपनी पोजीशन से ना निकलना, और लास्ट एंड फाइनल ये ओवर ट्रेडिंग वाला जो पॉइंट्स है, जो मैक्सिमम ट्रेडर्स जो एक लॉस को रिकवर करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है। और ओवर ट्रेडिंग का तो आपको पता ही है, आजकल ब्रोकर के चार्जेस अलग देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट के चार्जेस तो हैं ही हैं, उनसे तो आप बच ही नहीं सकते। तो एक ट्रेड को लेने में आपका 60 रुपीज़ के आसपास का अमाउंट तो वैसे ही चला जाता है, ठीक है ना। तो अपने माइंड में रखिएगा, एक दिन में आप मैक्सिमम 2 या 3 ही ट्रेड करेंगे। 2 या 3 ट्रेड करने का मतलब हो गया एक दिन में आप 100 या 150 रुपीज़ अपने ब्रोकर को दे रहे हैं। सोच कर देखिए, एक महीने में
22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, आप 20 मान लीजिए। तो आप 20 ट्रेडिंग डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ट्रेड आप रोज करते हैं, तो आपके टोटल अमाउंट कितना ब्रोकर के पास और कितना गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ऐसा सोच कर देखिए एक बार के लिए। 3000 रुपीज़ के आसपास का जो अमाउंट बनता है वो आपके ब्रोकर के पास चला जाता है, और 1000 रुपीज़ के आसपास का जो अमाउंट बनता है वो आपके गवर्नमेंट को चला जाता है टैक्सेस के रूप में, है ना। उसके ऊपर जो बचा वो आपका बचा, तो उसके ऊपर का कितना बचा, तो इतना नहीं बचता जितना आप सोच के चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। आइए अब उन बातों के उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं जिनसे हम इन कॉजेज को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर कम कर सकते हैं, या फिर वो कौन से रीजंस है। अब इनके उपाय भी तो जानते हैं ना। ये अभी तक तुमने डिस्कस किया कि रीजंस क्या हो सकते हैं जिनसे मैक्सिमम जो एफ&ओ बायर्स हैं उनको लॉसेस हो रहे हैं। अब ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या किया जाए कि उनको लॉसेस, देखिए ना हो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम तो कर सकते हैं। तो कम करने का सबसे पहला तरीका है एक डिसिप्लिन तैयार करना। और डिसिप्लिन तैयार करने के लिए, उसके लिए आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी साइको ठीक करनी होगी, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा, जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स को ज़रा अपने कुछ टाइम के लिए, कम से कम आप 1 महीना ट्राई कर देखें कि ये आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक मान रहा हूँ, मेरा सबसे पहला मानना ये है कि आप जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले ना आप अपना एक सेटअप तैयार करिए। सेटअप का मतलब हो गया कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं, क्या सोच कर ट्रेड लेते हैं। ग्रीन कैंडल बन गई तो बाय कर लिया, रेड कैंडल बन गई तो सेल कर दिया, मतलब ग्रीन कैंडल बन गई तो कॉल खरीद लिया और रेड कैंडल बन गई तो पुट खरीद लिया, ऐसे नहीं। आप जो ट्रेड लेते हैं या तो कैंडल स्टिक पैटर्न पर लेते होंगे, या फिर टेक्निकल चार्ट पर जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको देख कर लेते होंगे। आपने अपना कोई ना कोई सेटअप तैयार करा हुआ है ना। तो अगर नहीं किया है तो आपका सिस्टम गलत है ट्रेड लेने का। आपको सबसे पहले अपना सिस्टम तैयार करना है कि मुझे ऐसा क्या होगा जब मुझे ट्रेड लेनी है। भाई मुझे शूटिंग स्टार नज़र आया, या मुझे हैमर नज़र आया, या फिर मुझे EMA का क्रॉसओवर नज़र आया, तो या फिर RSI डाउनफॉल में है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ मैं इस बेस पर ट्रेड लेता हूँ। तो आपको अपने सेटअप पे काम करना है। सेटअप पे काम कम से कम आपको 1 to 2 मंथ्स काम करना है। इस 1 to 2 मंथ्स में ये जज हो जाएगा कि आप जो सेटअप तैयार कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि आपने अपना जो सेटअप तैयार किया है उस पर आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, उस पर स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन अगर 10 में से 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप अपने सिस्टम पर काम करिए। ऐसा करने से जब आप एक सेटअप पे अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद ही आप किसी दूसरे सेटअप पे जाएं। किसी के कहने से कभी भी F&O में ट्रेड ना करें कि कॉल खरीद लो, बहुत से लोग करते हैं ना फ़ोन पर, कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना सेटअप तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो वो कब आपको लॉस में डुबो देंगे पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो मुझे समझ में आता है कि जब आपने अपना ट्रेड लिया तो ट्रेड लेने से पहले आपको ना अपना स्टॉप लॉस और टारगेट, मैं कहता हूँ अपने सिस्टम पे ही डाल दीजिए, झंझट खत्म। टारगेट आएगा तो क्लिक कर देगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहाँ पर भी वो क्लिक हो जाएगा। तो आपके माइंड का झंझट ही खत्म। बहुत से लोग होते हैं ना कि माइंड में रखते हैं, अब माइंड में रखने से क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी उस चीज़ को देख तो रही है लेकिन अलाउ नहीं कर पाती निकलने के लिए, तो वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तीसरा जो मुझे समझ में आता है कि दिन में ना आपको मैक्सिमम 2 या 3 ही ट्रेड करनी है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप इससे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप अपने ब्रोकर के लिए ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए जनरली जो हम लोग लेवल डिस्कस करते हैं वो आज के वीडियोज़ में नहीं डाले हैं। सैटरडे एंड संडे ऑफ है, तो संडे की जो वीडियो आएगी वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की वीडियो होगी। आज की जो वीडियो थी ये बेसिक था कि जो मैक्सिमम F&O ट्रेडर्स हैं वो जो लॉस बुक कर रहे हैं, तो वो किस तरह से उनको, देखिए कुछ ना कुछ तो नया सोचना पड़ेगा ना आपको।
अगर कंटिन्यूसली आप लॉस बियर कर रहे हैं तो उसके लिए। तो ये वीडियो, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड थी। हमारी जो FNO के लेवल्स की वीडियो आएगी वो संडे को आएगी इवनिंग में, तो वो आपको हेल्प करेगी मंडे के ट्रेड के लिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।